केंद्र की रोक। मोदी सरकार आखिर क्यों रोकना चाहती है अमेरिकी यूनिवर्सिटी का एमओयू। सियासी दुश्मनी में विपक्षी सीएम को विदेश जाने से रोकना ही केंद्र की नई नीति। रेवंत रेड्डी से पहले भी कई सीएम बन चुके हैं निशाना। क्यों रोकी गई रेवंत रेड्डी की यात्रा, सामने आया पूरा सबूत, मच गया हंगामा। सरकार अपने ही बनाए जाल में बुरी फंसी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हेडलाइंस फोकस न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, दिल्ली के सियासी गलियारों से आई एक खबर ने मोदी सरकार की नीयत और उसकी नीतियों पर संगीन सवाल खड़े कर दिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की इजाजत न देकर केंद्र सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो सियासी रंजिश में किसी भी हद तक जा सकती है। रेवंत रेड्डी लंदन से सीधा अमेरिका जाकर हार्वर्ड, MIT और वर्जीनिया टेक जैसी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ करार करने वाले थे, ताकि अपने राज्य के युवाओं को नई टेक्नोलॉजी और विश्व स्तरीय शिक्षा से जोड़ सके। लेकिन विदेश मंत्रालय ने ये अजीबोगरीब दलील देकर उनकी फाइल रोक दी कि ये दौरा उनके पद के मुताबिक नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत के नौजवानों को दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा और हुनर दिलाना किसी मुख्यमंत्री के पद की तौहीन है, या फिर असलियत ये है कि दिल्ली में बैठी हुकूमत ये चाहती ही नहीं थी कि देश के आम नौजवान दुनिया की नई टेक्नोलॉजी और तालीम हासिल करके आगे बढ़े। इस फैसले के पीछे की पूरी सच्चाई और केंद्र सरकार के इस रवैये पर आज हम एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों, विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा उनके पद और कद के मुताबिक नहीं, एक ऐसा बचकाना बहाना है जिसे कोई भी समझदार इंसान कबूल नहीं कर सकता है। अगर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज में जाना और वहां के बड़े प्रोफेसर से मिलना तेलंगाना के लिए रास्ता तलाशना पद के मुताबिक हो सकता है, तो फिर हार्वर्ड और MIT जाने में आखिर क्या गुनाह हो गया। असल में यहाँ बात कुछ और ही। विदेश मंत्रालय जिस पॉलिटिकल क्लियरेंस के नाम पर खेल खेल रहा है, वो असल में केंद्र सरकार का एक ऐसा कूटनीतिक हथियार बन चुका है जिसका इस्तेमाल गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को दबाने के लिए किया जाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विदेश नीति भले ही केंद्र का मामला हो, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि आप राज्य के विकास और तालीम के सुधार में रोड़ा अटकाएंगे। रेवंत रेड्डी कोई अपनी निजी छुट्टी मनाने नहीं जा रहे थे, वो तेलंगाना के नौजवानों के भविष्य के लिए दुनिया के सबसे बड़े दिमागों के साथ हाथ मिलाने जा रहे थे। लेकिन मोदी सरकार को शायद इस बात का डर सता रहा था कि अगर एक विपक्षी मुख्यमंत्री दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को अपने राज्य में ले आए तो देश भर में उनकी नाकामी का ढोल बज जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने किसी मुख्यमंत्री का रास्ता रोकने की कोशिश की। इससे पहले भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दुनिया के बड़े मंचों पर जाने से रोका गया था। ममता बनर्जी को चीन और रोम जाने की इजाजत नहीं दी गई थी और तरुण गोगोई से लेकर अर्जुन मुंडा तक को इसी तरह विदेश मंत्रालय के चक्कर काटने पड़े थे। मई 2015 के दिशा निर्देशों का हवाला देकर जिस तरह से मुख्यमंत्रियों के पर काटने की कोशिश की जाती है, वो साफ दिखाता है कि केंद्र सरकार राज्यों को अपनी उंगलियों पर निशाना चाहती है। जब बात बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आती है तो उनके दौरों की फाइलें मिनटों में पास हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही किसी विपक्षी नेता का विदेश जाने का दौरा सामने आता है, वो अपने राज्य के लिए तालीम या निवेश लाने की बात करता है, तो उसके रास्ते में कानूनों और नियमों की एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। क्या विदेश नीति का मतलब सिर्फ ये रह गया है कि अपने चहीतों को खुली छूट दो और दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाए जाएं? ये रवैया साफ बयां करता है कि सरकार तालीम के मामले में भी अपनी सियासत चमकाने से बाज नहीं आ रही। यहाँ सबसे बड़ा और तीखा सवाल तो ये है कि क्या केंद्र सरकार जानबूझकर देश के युवाओं को दुनिया की नई तकनीकों से दूर रखना चाहती है? आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में तेजी से आगे बढ़ रही है, तब हार्वर्ड और MIT जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी को रोकना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। अगर तेलंगाना का प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर नए समझौतों पर दस्तखत करता तो वहां की यूनिवर्सिटी के रास्ते हैदराबाद और तेलंगाना के छात्रों के लिए खुल जाते। लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठी हुकूमत को ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही है
उन्हें डर है कि अगर राज्य अपने दम पर दुनिया के बेहतरीन शैक्षिक संस्थानों को भारत में ले आएगा तो केंद्र की उस तालीम नीति की पोल खुल जाएगी जो केवल कागजों पर ही सिमट के रह गई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने अफसरों को तो अमेरिका भेज दिया ताकि काम ना रुके, लेकिन खुद मुख्यमंत्री को रोककर केंद्र सरकार ने जो संदेश दिया है उसने पूरी दुनिया के सामने भारत की कूटनीतिक साख को नुकसान पहुंचाया है। दरअसल केंद्र में बैठी हुकूमत की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था और नई तकनीकों पर अपना पूरा एकाधिकार यानी कि कंट्रोल बनाए रखना चाहती है। अगर कोई भी गैर बीजेपी शासित राज्य अपनी सूझबूझ और कोशिशों से अपने युवाओं को दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटीज से सीधे जोड़ने में कामयाब हो गया तो दिल्ली के उस सियासी नैरेटिव की हवा निकल जाएगी जो खुद को हर तरक्की का इकलौता मसीहा बताता है। केंद्र सरकार अच्छी तरह से जानती है कि आज का हिंदुस्तानी नौजवान अगर आधुनिक तालीम और नई टेक्नोलॉजी के दम पर आत्मनिर्भर बन गया तो वो अपनी तरक्की के लिए किसी सियासी मेहरबानी का मोहताज नहीं रह जाएगा। यही वजह है कि जब भी कोई नेता राज्यों के विकास के लिए वैश्विक मंचों का रुख करता है तो उसके कदमों में राजनीतिक रोड़े अटकाए जाते हैं। तालीम को इस तरह से राजनीति के अखाड़े में घसीटना न केवल राज्यों के अधिकारों पर डाका डालने जैसा है बल्कि ये देश की आने वाली नस्लों के सपनों पर सीधे सीधे ताला लगाने का खौफनाक इरादा बयां करता है। अब देखना ये होगा कि इस रवैये पर देश की जनता, तेलंगाना के युवा आने वाले वक्त में क्या जवाब देते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट के रूप में हमसे जरूर साझा कीजिएगा। खबर अगर अच्छी और सच्ची लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हेडलाइंस फोकस न्यूज के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।